ओम नमस्ते सभी को। आज हम करने जा रहे हैं आँखों के लिए यौगिक व्यायाम। अपनी दृष्टि में सुधार लाने के लिए कई लोग चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। चश्मे से दृष्टि दोष दूर नहीं होता। वास्तव में चश्मे लगाने से आँखों की समस्याएं प्रायः बढ़ती ही जाती है और बराबर लेंस की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता आ पड़ती है। दृष्टि दोष अनेक कारणों से उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम और मध्यम प्रकाश, देर तक कंप्यूटर का प्रयोग, टेलीविज़न या वीडियो देखना, अपौष्टिक भोजन करना, निरंतर देर तक कार्यालय में काम करने और अध्ययन करने से पेशियों की क्षमता में ह्रास, मानसिक एवं भावनात्मक तनाव, शरीर की विषाक्त अवस्था और आयु में वृद्धि, ये हैं दृष्टि दोष के कारण। प्रकाश की समस्या का समाधान तो बिल्कुल सरल है, पर आहार की समस्या थोड़ी जटिल है और यह न केवल आँखों के स्वास्थ्य वरन संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। आहार को सुपाच्य बनाकर और भारी, अपच्य, चर्बी युक्त, मसालेदार, डब्बाबंद, संसाधित एवं पूर्व से पैक कर रखे हुए भोजन से परहेज करने पर दृष्टि दोष में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए शाकाहारी भोजन को ही करना चाहिए। सामान्य लोक धारणा के विपरीत लंबे समय तक अध्ययन करने से दृष्टि में दोष नहीं आता, बशर्ते कि अध्ययन काल में मन और आँखें विश्रांत रहे। तनाव रहने पर अल्पकाल में ही अध्ययन से भी आँखों पर जोर पड़ता है। विश्रांति, सजगता और सही शारीरिक भंगिमा के साथ पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना चाहिए। पढ़ना प्रारंभ करने के पूर्व यदि आँखों में मानसिक या पेशीय तनाव महसूस हो तो कुछ मिनटों के लिए शशकासन कर लें। इस आसन से मन को शांति और आँखों को विश्रांति प्राप्त होगी। अब हम करेंगे आँखों के लिए अभ्यास। सबसे पहले हमें दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है। हथेलियाँ गर्म करके दोनों आँखों पर लगाएंगे। ये है आँखों पर हथेलियाँ रखना। शांत बैठकर आँखों को बंद कर लें। कसकर रगड़ेंगे दोनों हथेलियों को और जब वे गर्म हो जाएं तो उन्हें धीरे धीरे बंद आँखों की पलकों पर रखेंगे। एक बार फिर से करेंगे। पलकों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना है। अनुभव करें कि ऊर्जा हाथों से निकलकर आँखों में जा रही है और आँखों की पेशियाँ तनाव मुक्त हो रही है। तत्पश्चात आँखों को बंद कर लीजिए। हथेलियों को नीचे कर लें। पुनः गरम करेंगे और बंद आँखों के ऊपर रखेंगे। याद रखें कि नेत्रों को हथेलियों से ढकना है, न कि अंगुलियों से। गरम हथेलियों से पलकों को ढकना आँखों की पेशियों को विश्रांति और पुनर्जीवन प्रदान करता है। यह श्वेत पटल यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच प्रवाहित जलीय द्रव्य का संचरण बढ़ाता है। इससे दृष्टि दोष में सुधार होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के समक्ष खड़े होकर करने पर इस आसन से अधिक लाभ होता है। बंद पलकों पर पड़ने वाली ऊष्मा और प्रकाश के प्रति सजग रहें। ठीक सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही कुछ क्षणों के लिए सूर्य की ओर सीधा देखें, अन्यथा सूर्य की ओर कभी सीधा नहीं देखें। दूसरा अभ्यास था पलकों को झपकाना। 5 से 10 बार पलकों को झपकाइए और बाद में आँखों को बंद करके विश्राम करें। उसके बाद में तीसरा अभ्यास है बाएं दाएं देखना। पैर को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाइए। भुजाओं को कंधों की ऊंचाई पर दोनों ओर सीधा फैला दें। अब अंगूठे ऊपर की ओर रहें। जब
सिर सीधा सामने की ओर हो तब अंगूठे की दृष्टि पथ की परिधि में रखें। यदि वे दृष्टि पथ में नहीं है तो उन्हें थोड़ा सामने लाएं ताकि स्पष्ट दिखाई पड़े। सिर नहीं हिलाना है। आँखों की सीध में किसी एक निश्चित बिंदु को सीधा देखें। सिर की इसी स्थिति में रखें। फिर सिर को घुमाए बिना ही आँखों को क्रमशः निम्नलिखित स्थानों पर केंद्रित करेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा भ्रू मध्य यानी बाहों के बीच का स्थान, दाएं हाथ का अंगूठा भूमध्य, दाएं हाथ का अंगूठा और बाद में भूमध्य, बाद में बाएं हाथ का अंगूठा देखेंगे। ये चक्कर 10 से 20 बार दोहराएं। अंत में आंखों को बंद करके विश्राम देंगे। अब आता है सामने और तिरछा देखना। तो सबसे पहले हमें बाएं हाथ को बाएं घुटने पर इस प्रकार रखें कि अंगूठा ऊपर की ओर रहे। बाएं भुजा को दाईं ओर फैलाकर इस प्रकार रखेंगे अंगूठा ऊपर की ओर रहे। सिर को बिना घुमाए आँखों को बाएं अंगूठे पर केंद्रित करेंगे, फिर दाहिने अंगूठे पर और फिर बाएं अंगूठे पर वापस लाइए। 10 बार दोहराइए। आँखों को बंद करके विश्राम करेंगे। अंत में हम करेंगे दृष्टि को ऊपर नीचे करना। अब हमें करना है दृष्टि को वृत्ताकार घुमाना। एक बड़ा वृत्त बनाते हुए बाईं भुजा को पहले बाएं, तब ऊपर, फिर दाहिनी की ओर ले जाते हुए अंत में प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। सिर को बिना हिलाए अंगूठे पर केंद्रित करेंगे अपनी आँखों को। इसे 10 बार करेंगे और आखिर में आँखों को बंद कर लेना है। दोनों हाथों से बारी बारी से करेंगे। दृष्टि को वृत्ताकार घुमाना आँखों के चारों ओर की पेशियों के कार्यकलापों में सामंजस्य में सुधार लाता है। सुबह मुँह में पानी भरकर दोनों आँखों पर ठंडे जल के छींटे मारने से दृष्टि दोष दूर होता है। आँखों की पेशियों में रक्त संचार में वृद्धि होगी और आँखों को पोषण प्राप्त होगा। सीमाएं: जिन्हें नेत्र संबंधी गंभीर रोग या दृष्टि दोष जैसे ग्लूकोमा, रोहा, मोतियाबिंद, दृष्टिपटल विलग्न, दृष्टिपटलीय धमनी या आर्थराइटिस, कोलाइटिस या आँख के किसी भी रोग, आप नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही अभ्यास करें। सिर के बल किए जाने वाले आसन और कुंजल क्रिया इन रोगों की अवस्था में सर्वथा वर्जित है। यौगिक जीवन प्रणाली और सुपाच्य शाकाहारी भोजन से निश्चित रूप से लाभ होगा। नेत्र संबंधी व्यायामों को नियमित रूप से धैर्य और लगन के साथ करना चाहिए। तुरंत निरोग या सुधार होने की आशा नहीं करनी चाहिए। नेत्र दोष कई वर्षों में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सुधार के लक्षण परिलक्षित होने में भी कुछ महीने या उससे अधिक समय लगेगा ही। आशा रखें सुधार अवश्य होगा, क्योंकि कई लोगों ने यौगिक जीवन पद्धति अपनाकर अपने दृष्टि दोष को दूर किया है अथवा अपने चश्मे का नंबर कम कराया है। अब अपनी आँखों को विश्रांति देंगे। आँखों को बंद ही रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। अब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगे। अपने हाथ में तर्जनी अंगुली यानी फर्स्ट अंगुली और सेकंड अंगुली के जड़ के मूल के जस्ट नीचे दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे दबाना है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। दोनों हाथों में कम से कम 1-1 मिनट करेंगे। इसे प्रेस करेंगे। यह है एक्यूप्रेशर पॉइंट। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए चश्मा होता है तो चश्मा भी उतर जाता है। इसका भी रोज 1-1 मिनट अभ्यास करेंगे। अब पैरों के तलवों पर रोज सरसों के तेल की मालिश करके सोएंगे। गर्म पानी से धो के भी दोनों पैरों को गर्म पानी में
डुबो कर रखेंगे थोड़ी देर। उसके बाद में मालिश करके सोएंगे तो नींद भी अच्छी आती है, थकान दूर होती है और आँखों की रोशनी बढ़ेगी। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लेंगे। अब अपनी श्वास लेते हुए दोनों आँखों को ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, पूरा ऊपर की ओर आसमान देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। इस प्रकार से 3-3 बार अभ्यास करेंगे। अब दाएं और बाएं तरफ घुमाइए आँखों को। तो श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। इस प्रकार दाईं और बाईं ओर घुमाना है। 3-3 बार अभ्यास करने के बाद में हमें गोल गोल घुमाना है। अब हम अपने नेत्र गोलकों को तिरछा ले जाएंगे। तिरछा नीचे की ओर, दाहिनी तरफ और तिरछा ही ऊपर की ओर, बाईं ओर। इस प्रकार से क्रॉस देखेंगे। श्वास सामान्य, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अब आँखों को झपकाएंगे। 10 से 20 बार आँखों को झपकाकर बंद कर लेना है। उसके बाद में नेत्र गोलकों को पूरा राउंड में घुमाएंगे क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आँखों को बंद कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करने के बाद में आँखों पर लगाएंगे। आँखों पर संपुट बनाकर आँखों को ऊष्मा प्रदान करेंगे। अब धीरे धीरे अंगुलियों के बीच से थोड़ा थोड़ा प्रकाश को देखते हुए, नीचे देखते हुए आँखों को झपकाते हुए खोलेंगे। ओम नमस्ते सभी को।